हेलो एवरीवन जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आचार संहिता के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है और आचार संहिता लग चुकी है। तो आपको अगर एक स्टूडेंट हैं और इंडियन सिटीजन हैं और राजनीति में थोड़ा सा भी दिलचस्पी देखते हैं तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है आचार संहिता। भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह देश में संसद, राज्य विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव से संबंधित सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश बनाए जाते हैं। इन नियमों को चुनाव आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं कि उनको चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सामान्य आचार संहिता इस प्रकार से हैं। आगे चलते हुए हम इसे भी देखते हैं कि कैसे आदर्श आचार संहिता फॉलो किया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। इसी कारण मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे कि विभिन्न जातियों, धर्मों के लिए किसी भी तरीके का घृणा और तनाव का माहौल पैदा हो। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने विपक्षी दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने का अधिकार तो होगा, लेकिन इसमें किसी उम्मीदवार के निजी जीवन या परिवार के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने की छूट नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि मतदाताओं को धमकाना, घूस देना, मतदान केंद्र पर 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार करना, मतदाता समाप्त होने के बाद 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक सभा का आयोजन करने और मतदाताओं को वोट डालने के लिए ले जाने और ले आने में वाहन का प्रयोग करना इत्यादि इस काम भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी के मकान, भूमि, दीवार इत्यादि का प्रयोग बैनर लगाने, लाउड स्पीकर लगाने का काम संपत्ति के मालिक की मंजूरी के बिना नहीं करेगा। आचार संहिता, जो कि आदर्श आचार संहिता के रूप में जाना जाता है, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को विपक्ष दल में जुलूस में बाधा डालने, उसकी सभा में अपना पर्चा बांटने और सभा को बंद कराने जैसे काम करने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी जगह पर सभा का आयोजन करने से पहले उस क्षेत्र के पुलिस या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होती है ताकि यातायात और अन्य जरूरी इंतजाम किए जा सके और आदर्श आचार संहिता का प्रयोग किया जा सके। यदि कोई दल या उम्मीदवार जुलूस या आयोजन करने वाला है तो इसका मार्ग क्या होगा, जुलूस किस समय शुरू होगा और किस जगह कितनी देर आयोजन होगा, इसकी पूरी जानकारी शासन को देना होगा और इसी तरह से इसका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको एक ही जगह पे किया जाना चाहिए। जितनी बाउंड्रेशन उसको गवर्नमेंट या कोई भी पुलिस प्रशासन देती है उतने में ही उसे रहना चाहिए। राजनीतिक दल या उम्मीदवार सुनिश्चित करने की मतदाता के लिए मतदाताओं को दी गई पर्ची सादे कागज पर होनी चाहिए और इसमें किसी दल या उम्मीदवार का नाम और पार्टी का निशान अंकित नहीं होना चाहिए। मतदान के लिए और इसके 24 घंटे पहले से मतदाताओं को शराब इत्यादि नहीं बांटी जानी चाहिए। इस तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट के द्वारा। सत्ताधारी दल के मंत्री चुनावी दौरे के दौरान सरकारी तंत्र और सरकारी कर्मचारियों, वाहनों, सरकारी भवनों का प्रयोग चुनाव के लिए नहीं करेंगे। इस तरह की कोई भी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों, हेलीपैड एवं हवाई जहाज़ों के ऊपर सत्ताधारी दल का एक अधिकारी नहीं होगा। अन्य दलों के उम्मीदवार भी इसकी प्रयोग उन्हीं शर्तों के साथ कर सकेंगे जैसे कि सत्ताधारी दल करते हैं जो लास्ट गवर्नमेंट में रह चुके हैं। सरकारी खर्च पर कोई भी विज्ञापन समाचार पत्रों एवं जनसंचार माध्यमों से जारी नहीं किया जाएगा और चुनाव के दौरान सरकारी जन माध्यमों का प्रयोग सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं की जाएंगी। मंत्री एवं अन्य अधिकारी चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद विवेकाधीन निधि के किसी भी प्रकार का भुगतान या अनुदान नहीं दे सकेंगे, किसी भी तरीके का शिलान्यास नहीं कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि क्या होती है आचार संहिता इस ऑडियो लेक्चर में। नेक्स्ट किसी और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नेशनल रिपब्लिक कम्युनिकेशन के इस चैनल से प्रद्युमन कुमार या नरसी से आप मुझे सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे मुझे कहीं भी पा जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी नई जानकारी के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।